नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है बुक रिव्यू के एक और वीडियो में। आज मैं जिस बुक के बारे में बताने वाला हूँ, जिस बुक की रिव्यू करने वाला हूँ, वो वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर की बुक है। हाल ही में रिसेंटली ये वो बुक पब्लिश हुई है। तो चलिए फिर बुक को समराइज करते हैं। और बुक की स्टोरी को सबसे पहले मैं समराइज करूंगा बिना सस्पेंस को ओपन किए हुए। चिंता मत कीजिए, यहाँ पे मैं कोई भी सस्पेंस ओपन नहीं करूंगा। कहानी आपको पढ़नी ही पड़ेगी बुक से। और एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि ये बुक मुझे कैसी लगी। तो बुक का नाम है मौत बुलाती है, रिटन बाय सत्यव्यास। जो लोग मुझे जानते हैं और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं सत्यव्यास जी का कितना बड़ा फैन हूँ। तो चलिए पहले बुक की स्टोरी को समराइज करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है नकुल नाम के एक इंस्पेक्टर से, जो अपने सिरदर्द से बहुत ज़्यादा परेशान होकर अभी अभी जस्ट रात के 8 बजे के लमसम में दवा लेके कॉफ़ी पी के बस लेटा ही हुआ था कि उसे एक फ़ोन आती है। फ़ोन पे क्या बात होती है, क्या बात नहीं होती है, ये जानने से पहले इंस्पेक्टर नकुल के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो इंस्पेक्टर नकुल है, ये अपने अतीत में ही इतने ज़्यादा परेशान है कि एक पास्ट में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें इन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लेके बैठे हुए हैं, जिसके ऑपरेशन के लिए इन्हें कम से कम 50 लाख रुपए चाहिए। अब भाई, अब ईमानदार हैं पुलिस, तो पुलिस की इतनी सैलरी तो है नहीं कि 50 लाख रुपया वो लोग जमा कर सके, अगर ईमानदार है पुलिस तो। और दूसरी बात की डिपार्टमेंट इतना कैपेबल है नहीं कि वो 50 लाख का इंश्योरेंस दे दे। तो भाई इसी उम्मीद में ये ड्यूटी कर रहे हैं कि किसी न किसी दिन इनका ये जो अर्जी है ये स्वीकार हो जाए और इन्हें 50 लाख का इंश्योरेंस मिल जाए, ताकि ये जिंदगी और मौत से जो ये खेल रहे हैं इससे ये बाहर आ जाए। नहीं तो फिर ये भी रिलैक्स्ड हैं कि ड्यूटी करते करते ही ज़िंदगी मेरी कट जाएगी। उस रात भी ठीक इसी तरह से वो अपने सिरदर्द से परेशान होकर दवा खा के लेटे ही थे कि इन्हें एक फ़ोन आती है। फ़ोन करने वाला आदमी सीधा पूछता है, हेलो इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं? चूंकि नकुल इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था अपने उस पूरे दर्द से कि वो झल्ला के फ़ोन को कट कर देता है, रॉन्ग नंबर बोल के फ़ोन को कट कर देता है और कहता है, साला वैलिडेट कर रहा है, इंस्पेक्टर को फ़ोन किया है तो इंस्पेक्टर ही बोल रहा होगा। इतना ही कहता है कि वो फ़ोन दोबारा आता है और उधर से एक आवाज़ आती है कि इंस्पेक्टर साहब फ़ोन मत काटिएगा, मेरी जान को खतरा है। ये बात एक पुलिस ऑफिसर्स के लिए बहुत आम बात है कि कोई उन्हें रैंडमली कॉल कर रहा है और अपने बारे में बता रहा है कि मेरी जान को बहुत बड़ा खतरा है। वो कौन है, क्या है, उसकी जान को कैसे खतरा है, ये सब बिना पूछे हुए नकुल एक अजीब सा सवाल करता है कि भाई तुमको ये मेरा पर्सनल नंबर कहाँ से मिला। और इन सवालों के उलझन में इतना तो बात साफ था कि जो सामने वाला इंसान है जो फ़ोन कर रहा है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इन सब जवाबों को देने में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाया हुआ लग रहा था। फ़ोन कट होता है और एक मैसेज पॉपअप होता है, क्रिश्चियन सेमेस्ट्री के बाएं। अब ऐसे सिचुएशन में नकुल को लगता है कि दो सिचुएशन हो सकती है, एक तो सच में वो इंसान बहुत ज़्यादा खतरे में है, कोई उसको मार रहा है, या नहीं तो ये एक ट्रैप कॉल है। इन इन बातों को वो सोच ही रहा है कि एक दूसरे साइड जहाँ से फ़ोन आया है वहाँ पे एक इंसान क्रिश्चियन सेमेस्ट्री में झाड़ियों के बीच में छुपा हुआ है जिसका नाम बलजीत है, और वो अपने मौत को बहुत करीब से देख रहा है क्योंकि एक साया है जो उसको कंटिन्यूसली पीछा कर रहा है। बलजीत की गलती बस इतनी ही थी कि वो उसका फ़ोन साइलेंट में नहीं रख पाया था। फ़ोन में रिंग होता है और रिंग उसकी वाइफ का रहता है। उसकी वाइफ उससे बस हाल समाचार पूछने के लिए फ़ोन की थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये एक ऐसा रीज़न बन जाएगा जो उसके पति का जान ले लेगा। फ़ोन को हड़बड़ाहट में वो कट तो करता है, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। उस साये को उसकी पता चल जाता है और जैसे ही उसके सामने आता है उनके बीच में कुछ बातें होती है और उस बात के दौरान ही एक अजीब सा आवाज़ होता है और जो कुछ बातें रहती है वो गले के अंदर अटक जाती है और बलजीत वहीं पे गिर जाता है। इस बात को कंफर्म करने के लिए कि वो जिंदा है कि मर गया है, वो साया उसकी छाती में 2 गोली और मारता है और उसको वहीं गाड़ के चला जाता है। उधर नकुल अपने सारा काम को ख़त्म करके क्रिश्चियन सेमेस्ट्री पहुंचता है और ये बात का आवाज़ लगाता है कि कोई है भाई जिसको मेरी हेल्प चाहिए, लो मैं आ गया हूँ। जब वहाँ से कोई उनको रिप्लाई नहीं मिलता है उसको, तो वो चुपचाप घर चला जाता है। कल सुबह होके क्रिश्चियन सेमेस्ट्री से उसके जो अटेंडेंट रहते हैं उसका कॉल आता है और कहता है कि सर यहाँ पे एक लाश मिली है। जब इस बात को पूछताछ करने के लिए नकुल सेमेस्ट्री पहुंचता है तो एक सेमेस्ट्री में लाश मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डेड बॉडी वहाँ पे आमतौर पे पड़ी हुई रहती है। लेकिन ये बहुत आश्चर्य वाली बात थी कि ये एक ऐसी लाश थी जिसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। आमतौर पे जो भी सेमेस्ट्री होती है
उनमें जो भी डेड बॉडी होते हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपर होते हैं। अगर कोई डेड बॉडी के लिए स्पेस नहीं है तो ये अटेंडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो दूसरे सेमेस्ट्री का एड्रेस दे ताकि इस बॉडी को वहां दफनाया जा सके, यहाँ अगर जगह नहीं है तो। बट ये जो एक लाश थी इसका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं था और इसे जानवर बहुत बुरी तरीके से काट के चले गए थे। यही बात एक बहुत अजीब थी जिस कारण से जो वहाँ का अटेंडेंट था रसेल, वो इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन करता है। अब कहानी एक अलग मोड़ पे लेके जाती है और बहुत ही विचित्र तरीके पे ख़त्म होती है। आगे कहानी में क्या होता है, कौन था वो साया, क्यों वो बलजीत को मारा, क्यों इंस्पेक्टर नकुल को ही फ़ोन आया, और क्या जो उसकी वाइफ का फ़ोन आया था वो एक प्री प्लान था या ऐसा ही रैंडम कॉल था। ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारे कैरेक्टर है इसमें, ये सारी चीज़ें समराइज होके एक बहुत अजीब जगह जाके ख़त्म होती है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। अब चूंकि बुक सत्यव्यास जी का लिखा हुआ है तो बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। जो जो लोग पढ़ रहे हैं बुक को उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि सत्यव्यास जी क्या लिखते हैं बुक के। खैर, ये थी बुक की समरी। अब बुक कैसी लगी मुझे ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बताना इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि भाई सत्यव्यास जी का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, तो जब भी उनकी बुक आती है तो एक अलग सा ही एक्साइटमेंट रहता है कि भाई फिर से वही सब कुछ चीज़ें मिलेगी पढ़ने के लिए। बट इस बुक में मैं बहुत ही मतलब क्या कह लूँ, पेन कह लूँ या सॉरो कह लूँ या जो भी नाम देना है दे लो, बट एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है मुझे कि ये बुक मुझे उतनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं की जितनी सत्यव्यास जी की लिखी हुई और भी किताबें थी। सत्यव्यास जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपका फ़ैन हूँ इतना बड़ा, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे हक है आपके लिए ये बात बोलने का। एक थोड़ा सा आपसे बस ये हक ले रहा हूँ मैं कि आपकी इस बुक पे थोड़ा सा टिप्पणी कर सकूँ। नहीं तो आप बहुत बाकमाल राइटर हैं और आप हमेशा मेरे दिल के करीब रहे हैं, पर वो जो एसेंस है जो मुझे आपके पहले किताब में मिली वो इस किताब में बिल्कुल भी नहीं लगी। पहला तो ये कि जो राइटिंग स्टाइल है, जो राइटिंग स्टोरी पिकिंग, राइटिंग स्टाइल प्लस स्टोरी जो पिकिंग है वो थोड़ा सा मुझे फीका सा लगा, फेंट सा लगा। वो इसीलिए लगा क्योंकि आमतौर पे जब भी आपका बुक होता है, जो भी आपकी राइटिंग होती है, वो यंग जनरेशन के प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहती है। अब चूंकि यंग जनरेशन से इंस्पायर्ड रहती है तो हम लोगों को रिलेटेड स्टोरी लगती है। कॉलेज लाइफ रहती है, उसमें एक लव रोमांस का अलग एंगल रहता है, एक पॉलिटिकल एंगल अलग रहता है। इन सब चीज़ों को जब आप समराइज करते हो तो बहुत इंटरेस्टिंग सा स्टोरी सा लगता है कि यार ये तो हमारी स्टोरी है, ये तो अपनी स्टोरी है, जब आप कॉलेज लाइफ की बात करते हो। बट एक ऐसा लाइफ जिसको हम लोग कभी जिए नहीं हैं, वो अगर स्टोरी आप बताओगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। और चूंकि क्राइम सस्पेंस जैसी चीज़ें, क्राइम थ्रिल जैसी चीज़ें हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस है जहाँ से हम पढ़ सकते हैं, तो कुछ ऐसा वाव चीज़ नहीं लगा बुक में जो मुझे लगा कि यार कुछ ऐसा था जो कि मुझे आपके इनिशियल बुक्स में लगे। इनिशियल बुक्स में इसीलिए लगे क्योंकि वो स्टोरीज थी जो कोई नहीं कह रहा था। यंग जनरेशन की प्रॉब्लम, यंग जनरेशन का लाइफस्टाइल, यंग जनरेशन का वो पॉलिटिकल एंगल, यंग जनरेशन की वो लव स्टोरीज, ये सारी चीज़ें इतनी रिलेटेबल लगती थी कि मज़ा आ जाता पढ़ने में। और चूंकि ये एक प्रोफेशनल स्टोरी हो गई थी तो वो टोन भी नहीं मिला मुझे जो टोन में आप लिखा करते थे इससे पहले की किताबों में। जितनी भी किताबें थे, चाहे बागी बलिया हो गया, चाहे बनारस टॉकीज हो गया, चाहे दिल्ली दरबार हो गया, चाहे उफ कोलकाता हो गया, आप कोई भी बुक बता दो मुझे, मुझे फिंगर टिप पे याद है आपकी वो सारी स्टोरीज। लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि आप वो जो जॉनरा है उसको नहीं छोड़े और हमारे लिए उस टाइप की किताबें अक्सर लाते रहें। हम हमेशा आपकी किताबों का वेट करेंगे और आप कुछ भी लिखें, कुछ भी लिखें, हम हमेशा पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता है कि आप क्या बाकमाल राइटर हैं। तो अगर कुछ ऐसा गलत बोल गया हूँ तो मैं सच्चे दिल से क्षमा चाहता हूँ आपसे। प्लीज़ हमारे लिए वो किताब लाएं जिसके लिए हम सच में एक्साइटेड हैं पढ़ने के लिए। तो इसी बात के साथ मैं अपने इस पूरे वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको और भी बुक रिव्यूज़ जानने हैं, बुक फीडबैक जानने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर आप देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।